बात कर लेते हैं गुजरात के चुनावी मैदान की, जहां सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। कहीं प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो रहा है तो कहीं कांग्रेस दम लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी गुजरात के मैदान में इस बार बड़ा धमाका करने की दावा भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है। और इस सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री चुनाव के इस मैदान में हो चुकी है, जिसने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ किया कि उनके दिमाग में पैन इंडिया प्लान पक रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस प्लान से 2024 में किसका नफा होगा और किसका नुकसान। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये रिपोर्ट। ओवैसी के दिमाग में क्या चल रहा है? ओवैसी का 2024 का प्लान क्या है? ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बेशक छोटी हो, लेकिन उसका असर जबरदस्त होता है। कहीं जीतती है तो कहीं वोट काटकर किसी को हरा देती है। फिलहाल तो ओवैसी की नजरें गुजरात पर टिकी हैं, लेकिन असर राजस्थान तक दिखाई दे रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यकों को थामे रखने के लिए 150 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। तो सुनिए ओवैसी ने इस मुद्दे पर एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। जनता का फायदा तो हो रहा है ना। देखिए, हमारी पार्टी के आने से, जमील की प्रेसिडेंट बनने से फायदा तो हो रहा है राजस्थान की जनता का। ओवैसी को लेकर खौफ बेवजह नहीं है। बिहार का गोपालगंज इसी का नमूना है। गोपालगंज चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार 2183 वोटों से हार गया तो बीजेपी को जीत का मौका मिल गया। बीजेपी का किला बचा तो किलेदार ओवैसी को बताया जा रहा है, क्योंकि उनके उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने 12,000 से ज्यादा वोट हासिल कर बीजेपी की जीत का रास्ता आसान कर दिया। गोपालगंज में हमारे कैंडिडेट ने वहां पर मुकाबला किया। बीजेपी का विधायक वहां पर था, तो हम लोग वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा किए तो 12,000 वोट आए हमको। ठीक है, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। एक तमगे से आप लगातार लड़ते आए हैं अपनी सियासत में, वो फिर जुड़ेगा कि बीजेपी को बढ़त दिला दी आपने, वो फिर आप पे आरोप लगना शुरू हो जाएगा? देखिए, आरोप लगना तो हमारी जिंदगी ऐसा लगता है कि मुकद्दर में लिखा जा चुका है, मगर आरोप का फैसला तो अल्लाह ही करने वाला है। अब लालू यादव के 8,500 वोट लिए, 8,800 करीब वोट लिए, उनको क्या बोलेंगे? तमगा देंगे या बोलेंगे नहीं नहीं घर का आदमी है? यानी ओवैसी जीत बेशक न पाए, लेकिन खेल तो बिगाड़ सकते हैं। लोकसभा में AIMIM के 2 सांसद हैं, राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है। तेलंगाना में 7 विधायक हैं, बिहार में 5 विधायक हैं, महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। कुल जमा 14 जनप्रतिनिधि, लेकिन नजरें पूरे भारत पर हैं। 2024 को लेकर सीधे हाँ ना कहें, लेकिन दिमाग में पूरा खाका जरूर तैयार है। अभी 24 बहुत दूर है, अभी तो 22 को देखना है। अभी गुजरात है, फिर उसके बाद आइंदा साल क्या है आपके कर्नाटका है, फिर 23 में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, फिर 24 आएगा ना। आपका एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने साफ कर दिया कि वो राजस्थान और कर्नाटक तो जरूर लड़ने वाले हैं। राजस्थान तो जरूर लड़ेंगे, राजस्थान लड़ेंगे, कर्नाटक लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में भी हम लोग जोनल सिस्टम पे टीम बना रहे हैं, उसका भी बताएंगे। अभी तो राजस्थान और कर्नाटका तो डेफिनेट लड़ेंगे। ओवैसी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस खेमे में सबसे ज्यादा घबराहट होगी, क्योंकि ओवैसी के चुनाव में उतरने से अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा होता है। गुजरात में कांग्रेस इसे लेकर अभी से घबरा रही है। ओवैसी और केजरीवाल वही भाषा बोलते हैं जो बीजेपी चाहती है। अभी आएंगे ओवैसी भी, वो भी बीजेपी को पूरी तरह से चुनौती देंगे। वही केजरीवाल कर रहे हैं। वोट डिवाइड कैसे किया जाए, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस से जाने से कैसे रोका जाए, ये मिलीजुली सरकार है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की आबादी 9.67% है। राज्य की 34 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 15% और 21 विधानसभा सीटों पर 20% या इससे ज्यादा है। ओवैसी के उतरने का मतलब इन सीटों पर कांग्रेस को सीधा नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवैसी कांग्रेस के आरोपों को सरासर गलत बता रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है इसका? 27 साल से भाजपा यहाँ पर सत्ता में है, कौन जिम्मेदार है इसका?
दरअसल ओवैसी को गुजरात में संभावना नजर आ रही है। पिछले साल फरवरी में गुजरात में स्थानीय चुनाव हुए थे। एआईएमआईएम को इन चुनाव में 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसमें मुस्लिम बहुल इलाके अहमदाबाद की 7 सीटें, गोधरा में 6, मोडासा में 9 और भरूच की 1 सीट शामिल है। मुस्लिमों के बीच ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस को सीधा नुकसान हो सकता है। बात सिर्फ गुजरात की ही नहीं है। ओवैसी की पार्टी जितनी मजबूत होगी, देश भर में कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोटों पर कब्जा उतना ही ढीला पड़ेगा। ओवैसी ने कुछ उम्मीदवार तो गुजरात में घोषित भी कर दिए हैं और जमालपुर खाड़िया, दाणी लिमड़ा जैसी बैठकों पे इससे कांग्रेस ऑलरेडी टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान वोटों का बंटवारा होने की संभावना है। और जाहिर है जब मुसलमान वोटों का बंटवारा होगा कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच में, तो भाजपा के उम्मीदवार आगे निकल सकते हैं। और ऐसा भूतकाल में खाड़िया जमालपुर की बैठक में हुआ भी है। गुजरात में अभी तक 2 पार्टी सिस्टम में मुसलमानों के अधिकतर वोट कांग्रेस को मिलते रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान भाजपा को अपनी मुख्य पसंद नहीं मानते हैं और उनके पास विकल्प में सिर्फ कांग्रेस रहता है। तो जाहिर है कि मुसलमान बहुल जो कुछ सीटें हैं वहां से कांग्रेस के ही मुसलमान उम्मीदवार अभी तक जीतते आए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उदाहरण से समझिए। यूपी में एआईएमआईएम ने 2017 चुनाव में 38 उम्मीदवार उतारे थे। उसे वोट मिले थे 0.24%, जबकि 2022 में एआईएमआईएम ने 95 उम्मीदवार उतारे, उसे वोट मिले 0.49%। ये सारे वो वोट हैं जो बीजेपी विरोधी वोट थे। अगर ओवैसी ज्यादा उम्मीदवार उतारते हैं तो बीजेपी विरोधी वोटों में ज्यादा बंटवारा होगा। यही वजह है कि ओवैसी के पैन इंडिया प्लान से कांग्रेस में घबराहट दिख रही है। मशहूर शायर निदा फाजली लिख गए हैं कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। असदुद्दीन ओवैसी जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पार्टी का विस्तार करते जा रहे हैं, इसको इसी पर्सपेक्टिव में समझिए। ज़रूरी नहीं है कि इस विस्तार का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोटों का बंटवारा ही हो, इसकी संभावना है, लेकिन उससे बड़ी जो संभावना है वो एक अल्टरनेट मुस्लिम पॉलिटिक्स के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की है। और इसकी सूरत में कुछ पुराने समीकरण टूटेंगे, कुछ नए समीकरण बनेंगे और 2024 की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।